क्वेश्चन नंबर देखिए आप, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। इसमें दिया है कि निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए कि किस तरह का त्रिभुज है, समकोण किस प्रकार चतुर्भुज है, वर्ग है या रेक्टेंगल है या समद्विबाहु या समतल चतुर्भुज है, ये आपको बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें 4 बिंदु दिए गए हैं। 4 बिंदु के लिए हम एक 4 बिंदु रख लेंगे। 4 बिंदु के मान लेंगे A1 A B C D मान लेंगे। इसे मान लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। अब हमसे इन दूरी निकालते जाएंगे। जैसे कि हमारा होगा, हमने कोई इस तरह मान लिया, कोई मान लो आप चतुर्भुज है हमारा A B C और D। तो इसे कह दिया हमने, बिंदु कह दिए -1 और -2। बी कह दिया हमने 1 0 कह दिए। सी कह दिया हमने -1 तो बोल दिया। डी कह दिया हमने -3 और 0 कह दिया। तो हम क्या करेंगे कि दूरी निकालते जाएंगे। पहले हम निकालेंगे ए बी की, ए बी के बीच की दूरी, तो हम क्या करेंगे -1 और -2 1 0, इसे कहते हैं x1 y1, इसे कहते हैं x2 और y2, बोल दिया हमने। अब इसे करने के लिए हमें d इक्वल टू होता है हमारा, d इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट होगा। ठीक है, इसे मान रखिए। डी बाई x2 कितना हमारा 1 होगा, माइनस x1 हमारा कितना होगा 1 1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 0 माइनस होगा 0 माइनस y2 माइनस y1 है, माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा का स्क्वायर। तो ये हमारा होगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, यानी कि हमारा होगा √8। हमारे डी स्क्वायर निकाल दिया, ए बी के ए बी स्क्वायर टू होगा, ये भी हमारा बी है। ए बी आने के बाद हम निकालेंगे वहाँ गया बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो इसे हम करेंगे, देख लेंगे हम बी सी 1 0 1 0 और -1 2, तो x1 y1 x2 y2 मान लेंगे। तो डी इक्वल टू होगा, या डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होगा। तो ए डी हमारा क्या है बी सी, तो बी सी बराबर होगा हमारा x2 हमारा है -1 और x1 है 1, -1 का स्क्वायर होगा, -1 स्क्वायर, y2 हमारा है 2 और y1 है 0 का होल स्क्वायर होगा। तो ये जाएगा हमारा बी सी इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये जाएगा हमारा बी सी इक्वल टू
4+4 यानी कि 8, √8 होगा। 8 का हम ऐसे कर सकते हैं, इसका 2 आएगा, तो इसे रूट से बाहर निकाल देंगे तो कितना आएगा 2√2, और यहाँ भी इतना ही आएगा हमारा। यहाँ देखिए 2√2 यहाँ आएगा हमारा। उसके बाद हमारा आया BC CD। CD के बीच की दूरी निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम, फिर ले लेंगे, बिंदु ले लेंगे हम बी के कितने हैं, CD के, C हमारा -1, -1 2 और -3 0, -3 और 0, X1 Y1 X2 Y2। तो D = होता है फॉर्मूला हमारा X2 - X1 का स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का स्क्वायर, ये होगा। तो D = होगा X2 कितना हमारा -3 और X1 कितना हमारा 1 है, तो माइनस का प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। Y2 हमारा है 0 - Y1 2 है का स्क्वायर हो जाएगा का होल स्क्वायर, यानी कि D हमारा क्या है, हम जो है निकाले CD के बीच की दूरी CD, तो CD होगा हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, +2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का रूट होगा। तो ये हो जाएगा CD = होगा 4 + 4 का रूट हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये आएगा -4, CD = होगा हमारा 8, √8 का स्क्वायर, √8 का स्क्वायर यानी कि 2√2 होगा। ठीक है, अब तक। उसके बाद निकालेंगे DA। अब DA के बीच दूरी निकालेंगे, DA के बीच की दूरी, D के बीच की दूरी होगी हमारी, इसके 10 लेंगे हम, D के -3 और 0 और -1 और -2। तो ये जाएगा हमारा X1 Y1 और X2 Y2। तो फॉर्मूला होता है D = X2 - X1 का स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का स्क्वायर का रूट, ये होगा। तो D = होगा X2 कितना हमारा -1 और X1 है -3, तो प्लस का 3 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस Y2 हमारा है -2, माइनस का 2 है, और Y1 है 0 का होल स्क्वायर, ये होगा। तो ये जाएगा D = होगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये जाएगा हमारा D = यानी D हमारा D है, D लिख देंगे 4 + 4 का रूट होगा। तो D = होगा हमारा 4 + 4 होगा, तो ये जाएगा हमारा 8 का रूट, यानी कि 2√2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि हमारा जो फिगर है एक वर्ग बनेगा, एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं। एक वर्ग
जिसकी चार भुजाएं बराबर होती हैं। एक वर्ग है ए बी सी और डी। निर्देशांक क्या था इसके? -1 था और -2। 1 0 थे और -1 2 था और -3 और 0। ये होगा आपका 2√2 यहाँ आएगा हमारा, ये 2√2 आएगा हमारा, ये 2√2 आया और ये भी 2√2 आया। इसे इकाई बोल देते हैं हम, क्योंकि इसका कोई मात्रा तो होता नहीं है। इसे इकाई लिख देंगे यहाँ पर, इकाई लिख दें या मात्रक लिख दो, या मात्रक लिख दें, इकाई। इकाई लिख देंगे, इकाई। इकाई तो इसे हम लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर डी ए। तीनों भुजा बराबर हैं, तो हमारा क्या होगा? एक वर्ग होगा। तो यह चतुर्भुज, यह चतुर्भुज एक वर्ग है, एक वर्ग है। ये हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। एक वर्ग है, ये हमें सिद्ध करना था, ये हमारा आंसर है। तो फिर छात्रों इस तरह क्वेश्चन आ सकता है आपका, उसमें आपको वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, आपका समचतुर्भुज हो सकता है। तो इस तरह जो अगर चारों भुजा बराबर तो वर्ग होगा, आमने सामने भुजा बराबर तो एक रेक्टेंगल यानी कि आयत होगा। तो आपको ये ध्यान देना है और डी का फॉर्मूला लगाना है। थैंक्स, धन्यवाद।